बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ईरान ने एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक हथियार हासिल कर लिया है। इसराइल ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 डिक्लेयर कर चुका है। सबसे बड़ा खतरा ईरान के बजाय अब पाकिस्तान इसराइल के लिए है और इसराइल के ऑफिशियल्स की जानिब से नाज़रीन ये मुबैना तौर पर इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये स्टेटमेंट्स जारी की गई हैं। ऑन दी अदर हैंड नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक एक्टर साउथ इंडियन मूवीज का नाजरीन फॉर द फर्स्ट टाइम 2024 के अंदर एक पार्टी बनाता है और नाजरीन 2026 के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरी स्टेट में सबसे ज्यादा सीटें वो हासिल करता है और वो इलेक्शंस जीत जाता है। दैट इज द रीजन मोदी को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है और वो एक्टर है विजय थलपति। आपने साउथ इंडियन मूवीज देखी होंगी, आपने उसकी फैन फॉलोइंग देखी होंगी, लेकिन जब उसने सियासत के अंदर एंट्री की तो लाखों की तादाद में मिलियंस ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर हिम और जिस तरीके से स्लोगन्स और जिस तरीके से पीपल वर चैंटिंग फॉर हिम, सो वो एक तारीखी लम्हा था। लाखों की तादाद में अवाम का एक समंदर उमड़ कर उसके सामने आया था। नरेंद्र मोदी क्यों उससे इतना खौफजदा है, उसने क्या ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अब खौफजदा हो चुका है। कांग्रेस ने उसके साथ नाज़रीन इत्तेहाद कर लिया, बीजेपी के दिन गिने जा चुके हैं। हम ये बात क्यों कर रहे हैं आगे चलकर आपको बताएंगे। ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके साथ साथ ईरान को 10 कंपनीज चीन और हांगकांग की जानिब से खतरनाक असलहा फराम कर रही है और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर करके ये असलहा पहुंचाया जा रहा है। कौन सी कंपनीज हैं और ये खबर कैसे लीक हुई, इस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इजराइल की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स जारी की गई और नो डाउट वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को अपना खतरा नहीं समझता था, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी अपना खतरा समझता था। द टाइम जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके की और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत जो है वो बनी, तो फिर एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इसराइल की, तो इसराइल को सबसे बड़ा धचका लगा क्योंकि अब एक इस्लामी मुल्क एक एटमी कुव्वत बन चुका था। एंड फ्रॉम दैट टाइम उनका आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफ हमारे साथ है और वो ये कहते हैं कि हमारा असल जो दुश्मन है वो ईरान है और ईरान के बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरफ वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान तो भी उनकी सरहदों के भी बड़ा करीब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के अंदर हम बेसिस पर पहुंच चुके हैं, वहां पर हमारा सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, तो अब उन्हें यहां पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर कोई उनको मिस एडवेंचर करने की सूझेगी भी तो हम वहीं से उनके तमाम तर शौक पूरे कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं मार्के हक को 1 साल पूरा हो चुका है और मार्के हक में नाज़रीन जिस तरीके से भारत के जरिए इसराइल ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की और पाकिस्तान को एक्चुअली टेस्ट करने की कोशिश की, तो वो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी कितनी है और भारत की कैपेबिलिटी कितनी है। भारत ने जो इस खत्ते के अंदर खुद को एक चौधरी बनाकर रखा हुआ था, जो इस खत्ते का चौधरी वो खुद को समझता था, उनकी सारी गलत फहमियां आज से 1 साल पहले दूर हो गई, जिसकी वजह से हम भारत के नरेंद्र मोदी को, उनकी लीडरशिप को जो है बड़ा उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उनके मशकूर हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तरीके से हर कोई साल एक छोटा मोटा इसी तरीके से टेस्ट कर लिया करे ताकि हमारी इज्जत में मजीद इजाफा हो जाए। नाज़रीन अब ये खबरें मौसूल हो रही हैं जो डर और खौफ है इसराइल को, वो अब पाकिस्तान से भी है। नाज़रीन इसराइली कौंसल जनरल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुंबई के अंदर एक मुबैना तौर पर उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी जाती है जो सोशल मीडिया पर बड़ी जेर गर्दिश है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनसे एक्चुअली असल खतरा है इसराइल को। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो फील्ड मार्शल हैं जो कि मशरिक वस्ता के अंदर अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जिस तरीके से पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे वो भी हमारे हक में, हमारे मफादात में नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इसराइल जब बनेगा तो ग्रेटर इसराइल से मशरिक वस्ता के अंदर अमन आ जाएगा। तो पाकिस्तान ये जो कोशिशें कर रही है अमन को नुकसान पहुंचा रही है। इस बात से आप इसराइल के ऑफिशियल्स की अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान उनके लिए कितना खतरनाक है, पाकिस्तान उनके लिए एक खतरा है और पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का सिफारती रोल, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सिफारतकारी किस तरीके से उनको तकलीफ फराम कर रही है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से भी बड़ी खबर मौसूल हुई है। वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की जाती है और उसके अंदर यह दावा किया जाता है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने के चांसेस हैं, दोबारा ये बहाल हो सकते हैं। ईरान ने अपना रिस्पॉन्स पाकिस्तान को
दे दिया था और पाकिस्तान ने वो रिस्पॉन्स अमेरिका तक पहुंचा दिया। अमेरिका के अंदर मुशावरत की जा रही है। प्रोजेक्ट फ्रीडम जो लॉन्च किया जाना था, पाकिस्तानी लीडरशिप के कहने पर वो प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर दिया गया है, वो नहीं किया गया। मतलब जो फैसले वॉशिंगटन में पाकिस्तान के होते थे, अब पाकिस्तान इस्लामाबाद में वॉशिंगटन के फैसले हो रहे हैं। एंड दिस इज अ फैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्सेप्टेड इट। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तानी लीडरशिप के कहने पर हमने अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम पॉज किया, हमने वो आगे नहीं लेकर गए। अब देख लें कि ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को इज्जत मिली है कि अमेरिका के फैसले अब पाकिस्तान बदल रहे, जिसकी तकलीफ भारत को हो रही है। भारत को खैर और भी बड़ी तकलीफ है। एक नया पॉलिटिशियन मैदान में उतर चुका है जिसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन उसने भारत की तारीख का जो है वो बिल्कुल एक उनकी ज्योग्राफी तब्दील करके रख दी है और तारीख भी तब्दील करके रख दी है कि दुनिया में पहली मर्तबा 2 साल के अंदर एक पार्टी बनी भारत में, उस स्टेट में तमिलनाडु में, और 2 साल के अंदर इतनी नाज़रीन उनकी जबरदस्त कैंपेन रही, उसका नैरेटिव इतना जबरदस्त था विजय थलापति का कि नाज़रीन 2 साल के अंदर उसने, जब इलेक्शंस होते हैं तो 100 से ज्यादा सीटें हासिल की। कांग्रेस ने बाकी तमाम तरह इत्तेहादियों को छोड़ दिया, वहां पर आ गई बीजेपी के लिए एक उनके ताबूत में आखिरी कील की मानंद ये दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जितनी मकबूलियत है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ मच विजय थलापति इज पॉपुलर इन इंडिया एज ऑफ नाउ। ऑन दी अदर हैंड, उस पर तो नाज़रीन हम बात करेंगे मोदी के साथ उसका क्या इख्तिलाफ है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि 10 मुख्तलिफ कंपनीज और अफराद उनकी जानिब से खतरनाक तरीन हथियार बनाए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं और वो ईरान तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसके अंदर ड्रोन शामिल है, उसके अंदर जो खुदकुश ड्रोन्स होते हैं वो शामिल है और दीगर टैक्टिकल वेपन्स जो है उसके अंदर शामिल है, जो कि पहुंचाए जा रहे हैं ईरान खुफिया तौर पर, जिसके अंदर चीन शामिल है और कुछ अफराद शामिल है जिनके नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। ये अमेरिका की जानिब से उन 10 कंपनीज और अफराद पर जो है वो पाबंदियां आयद की गई हैं। इसके साथ साथ जो ईरान ने एटम बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक हथियार हासिल कर लिया है वो है आबनाए हरमज। आबनाए हरमज नाज़रीन, इस जंग के बाद ये दिखाई दे रहा है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एटमी हथियार से ज्यादा एक खतरनाक हथियार आ चुका है जिससे पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी दुनिया की गर्दन को जो है वो दबोचा जा सकता है। एंड दैट इज आबनाए हरमज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के मुशीर की जानिब से कहा गया और उनकी जानिब से कहा गया कि हम बिल्कुल तैयार हैं कि किसी भी किस्म का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, आप बात करते हैं विजय तलपति की पार्टी की, तामिलागा वेत्री कज़हगम TVK। तमिलनाडु में नाज़रीन जबरदस्त एंट्री मारी है। 2024 के अंदर इस पार्टी का कयाम किया गया था जब उन्होंने खैराबाद का अपनी एक्टिंग को, साउथ इंडियन मूवीज के अंदर उनके एक्शंस आप देखते होंगे, आप उनकी मूवीज देखते होंगे, लेकिन रियल लाइफ के अंदर अगर आपने एक्शन देखना हो तो लुक एट दिस मैन हु इज अबव 50 इयर्स ऑफ एज, 53 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। एंड लुक हाउ एनर्जेटिक ही इज, जिस तरीके से वो ऑडियंस से खिताब कर रहे हैं, दिस इज द एक्चुअली रियल लाइफ धुरंधर। प्रोपेगंडा से हट के अगर आपने देखना हो भारत के असल चेहरे को तो यू हैव टू लुक एट विजय थलापति। ही इज अ मैन, ही इज अ लेजेंड। और जिस तरीके से वो मोदी के एक्चुअली खिलाफ है और जिस तरीके से वो रिलीजियस फ्रीडम पर एतमाद रखते हैं, मसाजिद में गए, मुसलमानों के पास गए, क्रिश्चियंस चर्च उधर गए, क्रिश्चियंस के पास गए, चर्च में गए, हिंदुओं के पास गए, मंदिर में गए, तो दिस इज एक्चुअली रिलीजियस फ्रीडम जो कि विजय थलापति ने, दैट वाज हिज मोटिव, दैट वाज हिज नैरेटिव, जिसकी वजह से पहले ही इलेक्शंस में 2 साल पहले बनी पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटें हासिल कर ली और मोदी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और यह कहा जा रहा है कि यह मोदी के ताबूत में आखिरी कील की मानंद होगा। 234 टोटल नशिस्तें थी जिनमें से 108 नशिस्तें ही वॉन दैट। कांग्रेस ने इत्तेहाद कर लिया है उनके साथ और राहुल गांधी ने इस इत्तेहाद का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी, उन्होंने उसके हवाले से कहा कि बीजेपी के साथ हम कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। दैट वाज द स्टेटमेंट फ्रॉम हिज साइड। विजय ने यह कहा कि हम मोदी के साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। बीजेपी को आइडियोलॉजिकल एनिमी कहा था, दुश्मन करार दिया था। अब आइडियोलॉजिकल एनिमी का क्या मकसद है, क्योंकि जो उनका मंशूर है वो टोटली मुख्तलिफ है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी को अगर देखे जाए तो वो बीजेपी और आरएसएस, वो इंतहा पसंदाना सोच जो है वो कहीं पर भी इस पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रही, वो विजय की पार्टी के अंदर नजर नहीं आ रही, वो विजय के अंदर नजर नहीं आ रही, उसकी पर्सनालिटी के अंदर नजर नहीं आ रही। एट अ टाइम वो मुसलमानों के पास भी जा रहे हैं, क्रिश्चियंस के पास भी जा रहे हैं, हिंदुओं के पास भी जा रहे हैं। वो रिलीजियस फ्रीडम पर एतमाद रखता है, वो तीनों मजाहिब को एक साथ लेकर चलने की बात करता है, हर किसी को आजादी हासिल है। एंड दैट इज द रीजन द पीपल ऑफ द तमिलनाडु चोज हिम
as his leader and he is going to be their chief minister very soon. तो एक ख्वाब था जो कि वहां पर हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोस बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं उसकी, और एंटी जो बीजेपी वोटर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, एंड दिस कुड बी अ न्यू रूल, अ न्यू साइन ऑफ चेंज इन इंडिया, जो कि तमिलनाडु से स्टार्ट होगा। आप इस मुतालिक क्या सोचते हैं? अभी सिर्फ सीएम जो है वो बनने वाले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ही कुड बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया एज वेल। आप इस मुतालिक नाज़रीन क्या सोचते हैं? क्या उन्हें आप पीएम देखना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते? और अगर वो पीएम बन गए तो क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।